जो बलराम कृष्ण है यही देवकी की 7वीं 8वीं संतान है। कंस ने तुरंत तलवार उठा लिया। वसुदेव देवकी को मारने के लिए नारद जी ने कहा, अरे बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, तेरे दुश्मन तो बचे रह जाएंगे। एक काम कर, किसी खेल आदि का बहाना करके कोई यज्ञ मेला ठेला करके कृष्ण बलराम को बुला लो, वही आ जाएंगे तो मार देना। तो आज कंस कहता है, बहुत सही बोले, जितने मैं आज तक भेजा कोई लौट करके नहीं आया, जितने मैं भेजा कोई लौट करके नहीं आया, अब मुझे बुला लेना चाहिए। तो तुरंत महाराज कंस ने पुरोहित को बुला करके पंचांग दिखा करके मुहूर्त देख करके यज्ञ का रचना की है। पुरोहित से पूछा, महाराज यज्ञ में फल क्या है? बोले 5वें दिन अगर बाधा आ जाए यजमान मरेगा, अगर 9 दिन यज्ञ सफल हो गया तो आप विजयी हो गए। महाराज कंस ने इतना पहरेदार लगाया, सारी तैयारी की, अक्रूर जी को वृंदावन के लिए भेजा है। अक्रूर जी कहते मैं कितना क्रूर हूँ जो भगवान को मरवाने के लिए बुलाने जा रहा है। अक्रूर जी अपने आप में पश्चाताप कर रहे, मैं कितना क्रूर हूँ, भगवान को बुलाने जा रहा हूँ। अक्रूर जी रथ में चढ़े, जैसे वृंदावन से यमुना जी पार किए, भगवान के छोटे छोटे चरण दिखाई पड़े, धूल से सने हुए, क्योंकि भगवान खेले थे। भगवान के चरण चिन्ह दिखाई पड़े। अक्रूर जी अपने रथ से उसी चरण चिन्ह पर कूद पड़े और भाव से कहते, मेरे जीवन का आधार हे युगल बिहारी आपके चरणारविंद हो। ऐसा कह के अक्रूर जी चरणों की धूल लेकर के मस्तक में लगा रहे हैं। और कितना बढ़िया भाव से अक्रूर जी महाराज भगवान को समर्पित भावना से बोल रहे हैं। फिर भी कितनी निश्चल भक्ति है। अक्रूर जी गए, माँ यशोदा जी से मिले, नंद बाबा से मिले। संध्या के समय कृष्ण बलराम आए और गले से लिपट गए। अक्रूर जी को चाचा जी कहते थे। बहुत दिन बाद चाचा जी आए। बहुत दिन से हम मामा का घर नहीं देखे, 11 वर्ष के हो गए। भैया हम लोग भी मामा के घर जाएंगे। जितना भगवान मामा के घर जाने के लिए कह रहे, उतने अक्रूर जी रो रहे और कह रहे मैं कितना क्रूर हूँ जो कृष्ण मेरा मुझे चाचा कह के पुकारता, मैं मरवाने के लिए आया हूं। अंत में प्रातः काल समझा बुझा करके मैया यशोदा को भगवान कृष्ण ने कहा, माँ मैं गया और परसों आ गया, आज तक भगवान वृंदावन लौट के नहीं आए। भगवान चले तो अक्रूर जी कांप रहे थे और कांपते कांपते बोले, कन्हैया थोड़ा रुक जाओ, मैं यमुना स्नान का जैसे यमुना जी में डुबकी लगाए तो भगवान वही रथ में चढ़े हुए मिल गए। और जैसे बाहर आए, बाहर भी देख रहे हैं रथ पर बैठे हैं, फिर डुबकी लगाए, भगवान 1000 भुजा वाले दिखाई पड़े हैं। सहस शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात, भगवान विराट स्वरूप का दर्शन अक्रूर जी को यमुना महारानी के अंदर करा रहे हैं। अक्रूर जी ने 4 श्लोकों में भगवान की स्तुति को किया। अक्रूर जी चुपचाप ले जाकर के यमुना के बगीचे में भगवान को छोड़ करके अपनी कुटिया में गए हैं। और उसी जो यमुना जी में अक्रूर जी ने दर्शन किया था, उसी स्वरूप का ध्यान लगा करके ध्यानावस्थित हो गए। अक्रूर जी को कुछ पता नहीं कि मथुरा में अब क्या हो रहा है। भगवान संध्या के समय खेलने के लिए नंद बाबा से कहे, बाबा मामा का नगर है, चला घूम भाग के आओ।
नंद बाबा ने कहा कन्हैया यहाँ चोरी आदि नहीं चलेगा, बोले थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ तो चलेगा। और जैसे महाराज निकले, भगवान गए तो रास्ते में कुब्जा मिली, ये सबसे पहले धोबी मिला। सारे ग्वाल वाल कहे कन्हैया हम लोग ये मामा के घर आए हैं, साफ फटे पुराने वस्त्र पहने हैं, ये मामा के घर आए हैं। बोले तो क्या करोगे? बोले ब्रजवासियों का काम बढ़िया पान खाए हो, गले में माला पड़ा हो, गले में लंबा गमछा पड़ा हो, बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहने, तब देखो चंदन लगा हो, इतना होना चाहिए, तब हम लोग समझ में आएंगे कि हम लोग ब्रजवासी हैं। तो भगवान ने क्या किया? धोबी मिला रजक, जोर से भगवान ने कहा ओ मामा जी गट्ठर में क्या ले रखे हो? इतना जोर से गाली देना प्रारंभ किया कि तुम गाय के चरवाहे और गायों के बरेदी, तुम इस भोजवंशी कंस के कपड़ों की तुलना कर रहे हो। जब गालियां देने लगा तो भगवान ने एक चांटा लगाई, ऐसा चांटा मारा कन्हैया ने, इसे लगा कन्हैया के चांटा में मानो कौन सा छुरा लगा था, धीरे से नीचे गिर गया, पूरा सिर ही नीचे गिर गया। जितने और धोबी थे सब गट्ठर छोड़ करके भाग निकले। और जब भाग निकले कन्हैया ने कहा पहन लो बढ़िया बढ़िया, बस सब ने वस्त्रों को धारण किया और इतने लंबे हो रहे तो हमारा रोड साफ करते हुए चल रहे थे। सारे ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया कपड़े तो मिले लेकिन सब रोड साफ कर रहे हैं। एक दर्जी से बोले आप सही फिट कर दो, दर्जी आनाकानी किया। दूसरा दर्जी कान में कहा कि देखो धोबी को अनफिट किए, तुम्हारा नंबर है। तुरंत मशीन चला करके फिट किया। दर्जी को इतना भगवान ने आशीर्वाद दिया, जा कलयुग में तेरी खूब बढ़ोतरी होगी। जितने भी ग्वालवा बढ़िया वस्त्र पहने आगे बढ़े तो एक 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी काली कुलेटी कुबड़ी चंदन लिए जा रहे, अंगराग चंदन। कन्हैया ने कहा ये विश्व सुंदरी इसमें क्या ले रखी है? तू घूम करके देखी कि हे विश्व मोहन, आज तक तो मुझे कुबड़ी छोड़ कोई विश्व सुंदरी कहा नहीं, आप कौन हो? तो कन्हैया ने पूछा आप पहले बताओ आप कौन हो? तो वही कुब्जा अपना कितना बढ़िया परिचय बता रही है। कुब्जा अपना परिचय भगवान कृष्ण से दे रही है। कुब्जा कहती महाराज मेरे हाथ में अंगराग चंदन है, कंस सदैव लगा करके भोग में जुड़ता है। कन्हैया ने कहा कुब्जे चंदन तो योग के लिए आज मेरे माथे में लगा दो। कुब्जा कूद कूद करके सबके माथे में चंदन लगा दिया। ध्यान देना कि चंदन लगाने का फल क्या है? दर्शने दर्शनम फलम, माने दर्शन से दर्शन का फल कितना बढ़िया है। सबके माथे में कुब्जा ने तिलक लगाया। भगवान ने कहा सबको तुम सुंदर बनाई हो। भगवान ने सारूप प्रदान किया। सारूप माने अपना स्वरूप कुब्जा को दिया। भगवान के पूजा करने का दर्शन का फल भगवान का स्वरूप मिला, ये फल है इसका। आज अंत में भगवान आगे गए हैं, कुबलिया पेड़ हाथी आदि का वध करते हुए भगवान रंगशाला में पहुंच गए। कंस भारी ऊंचाई में बैठा था और जब कृष्ण बलराम को देखा जोर जोर से लगा चिल्लाने, कृष्ण बलराम को मार डालो, नंद का सारा धन छीन लो और समस्त ग्वाल वालों को मार के भगा दो, उस देव देवकी की हत्या कर दो। भगवान इतना जोर से उछले, रंगशाला में सीधे उछले तो कंस के उस ऊंचे सिंहासन में पहुंच गए। कंस ने जैसे तलवार निकाली, भगवान ने उसी तरह पकड़ लिया जैसे सर्प को गरुड़ पकड़ लेता है। अब पकड़ करके उन्हें याद आ गई कि इसने विवाह के समय मेरे माँ के सिर के बाल पकड़ के फेंके थे। उसी समय महाराज उठा करके कंस ने वहां धड़ाम से पृथ्वी में फेंका। कंस का प्राण अंत हो गया है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। और कृष्ण भगवान उसी के ऊपर कूद गए और जो 2 रानियां थी अस्ति और प्राप्ति जब रोने लगी तो कृष्ण भगवान और जोर जोर से रोने लगे। और महाराज अंत में
भगवान ने राज तिलक किया है नाना जी को, और स्वयं संदीपनी आश्रम में पढ़ने के लिए गए, जनेऊ संस्कार आदि को हुआ। भगवान फिर इसके बाद स्वयं लौट करके मथुरा आए।